हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है, उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है। उन्हें आप में क्या पसंद आता है जो आपको चाहते हैं, लाइक करते हैं, आपको पसंद करते हैं। आपके क्रश हो सकते हैं या तो कोई भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है। उनको आप में क्या पसंद आता है, क्यों वो आपको पसंद करते हैं, आपको पसंद करने का क्या रीज़न है, क्या वजह है आपको पसंद करने की, और आपके पार्टनर को आप में क्या पसंद आता है। तो पहले कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और उसके बाद टैरो से भी देखेंगे, ठीक है। और मैं आपको और भी एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी चैनल की मेंबरशिप लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो वहाँ पर मैं अच्छे अच्छे पोस्ट डालती रहती हूँ। फेदर्स क्या होते हैं, एंजल नंबर्स क्या होते हैं, और अगर आप मुझे कमेंट्स करते हैं तो कभी कभी इतने सारे कमेंट्स आते हैं तो सबका कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो अगर आप मेरी चैनल की मेंबरशिप लेते हो तो मैं आपके कमेंट्स का फर्स्ट रिप्लाई कर सकती हूँ, ताकि मुझे जल्दी से पता चले। और उसके चार्जेस भी बहुत ही माइनर होते हैं। 3 लेवल होते हैं। फर्स्ट लेवल का चार्जेस जो है वो 59 है, और सेकंड का समथिंग 119 ऐसा कुछ है। तो ज़्यादा कुछ चार्जेस नहीं है। तो बस आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट्स करना चाहते हो, तो मैं आपके कमेंट्स का फर्स्ट रिप्लाई कर पाऊँगी। और आपको अच्छे अच्छे पोस्ट अगर देखने हैं, जानने हैं, तो वहाँ पर मैं अगर अक्सर पोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ तो आप वो देख सकते हो। और मेरे वीडियो के लिंक्स भी मैं वहाँ पर सबसे पहले डालती हूँ ताकि आपको पता चले। तो ठीक है, तो चलिए अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उन्हें आप में क्या पसंद आता है, जो आपको पसंद करते हैं उन्हें आप में क्या पसंद आता है। वैसे तो मैं बार बार बोलती ही रहती हूँ कि हमें अगर कोई पसंद आता है तो उसकी हर एक चीज़ हमें पसंद आ जाती है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि उन्हें आप में सबसे ज़्यादा स्पेशल क्या लगता है। फर्स्ट मैसेज तो मुझे यही मिल रहा है, उनको आपकी आइज़ बहुत पसंद है, आपकी आंखें बहुत पसंद आती है। क्योंकि जब फर्स्ट तो उन्होंने आपकी आंखें ही देखी थी, बातचीत तो फिर बाद में होती है, लेकिन पहले तो किसी इंसान की हम आंखें ही देखते हैं, पहले तो जान पहचान होती नहीं है। तो फर्स्ट तो आंखें ही हम देखते हैं किसी की, तो उनको आपकी आंखें बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही क्यूट लगती है। छोटी सी आपकी छोटी छोटी आंखें हो सकती है या तो बड़ी भी हो सकती है, दोनों ही एनर्जी यहाँ पर मुझे लग रही है। तो उन्हें आप में सबसे ज़्यादा आपकी आँख और आपकी आँखों के जो एक्सप्रेशंस है वो सबसे ज़्यादा पसंद आते हैं। और आपकी स्माइल भी उनको बेहद पसंद आती है। किसी को भी आपकी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, किसी को भी आपका दीवाना बना सकती है, किसी को भी आप अपनी स्माइल से किसी को भी अपने कंट्रोल में ले सकते हो। ऐसी आपकी स्माइल है, ऐसा आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं कि आपकी स्माइल किसी को भी दीवाना करने के लिए काफ़ी है। इतना उनको आपकी स्माइल पसंद आती है। अक्सर वो जब अकेले होते हैं तब आपका स्माइलिंग फेस ही उनके सामने रहता है। उनको ऐसा ही लगता है कि आप हंस रहे हो उनके सामने। अच्छा लगता है उनको आपकी स्माइल और आपकी वॉइस। जब आप स्माइल करते हो तो उस टाइम पे आपकी जो वॉइस होती है बहुत ही आप स्माइल करते हो तब आपकी जो वॉइस रहती है वो उनको बेहद पसंद आती है। हो सकता है कि आप स्पेक्ट्स वगैरह पहनते हो, आपको स्पेक्ट्स का गॉगल्स वगैरह पहनते हो, तो वो भी उनको बहुत पसंद आता है, आपके ऊपर सूट करते हैं।
कुछ लोगों को स्पेक्ट्स अच्छे लगते हैं, गोगल्स। कुछ लोगों के फेस के ऊपर गोगल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को सूट नहीं करते हैं, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही सूट करते हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि आप अगर मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए ही मैं बोल रही हूँ, उनको लगता है कि आपके ऊपर स्पेक्ट्स गोगल्स बहुत ही जचते हैं। आपके ऊपर आपको अब बहुत ही स्मार्ट और काफ़ी डैशिंग लगते हो जब स्पेक्ट्स पहनते हो, गोगल्स पहनते हो, तब बहुत ही स्मार्ट डैशिंग, बहुत ही आपकी पर्सनालिटी जो है वो बहुत ही सॉलिड दिखती है, ऐसा वो सोचते हैं। और आप बहुत ही शांत हो, बहुत ही आप थोड़े से शाय, थोड़े से शांत हो, तो उनको आपका नेचर भी बहुत पसंद आता है। वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं कि आप कभी सामने से उनके पास नहीं आते हो, हमेशा ही उनको ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। कभी आप सामने से उनके पास नहीं आते हो, या तो आपने अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखी है कि आप हमेशा ही आपने अपनी एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके रखी है। चाहे आपको कितना भी कुछ बोल दे, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन आप हमेशा ही अपनी बाउंड्री कभी क्रॉस नहीं करते हो। तो उनको आपका ये नेचर भी अच्छा भी लगता है और कभी कभी अच्छा नहीं भी लगता है। वो सोचते हैं कि एक तरह से तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी आप ज़्यादा बाउंड्री सेट करके रखते हो तो थोड़ा सा वो उनको अच्छा नहीं भी लगता है। दोनों ही है, आपके लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। उनको आप बहुत ही पसंद आते हो, बहुत ही आप क्यूट लगते हो, बहुत ही सिंपल रहने वाले पर्सन हो, बहुत ही शांत है आपका नेचर, आपके अंदर काफ़ी ठहराव है, बहुत ही आप समझदार पर्सन हो, एक मैच्योरिटी है आपके अंदर, एक ठहराव है, एक गहराई है आपके अंदर, वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में। बहुत ही आप शांत हो, बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हो, सोच समझ कर डिसीजन लेते हो, जो भी करते हो वो सोच समझ कर करते हो। ना ही आप कभी ज़्यादा एक्साइटेड होते हो, ना ही आप कभी एग्रेशन में कोई रॉन्ग डिसीजन ले लेते हो। जो भी करते हो सोच समझ कर करते हो, और आपके जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ही राइट होते हैं। उन्होंने कई बार ऐसा फील किया, रियलाइज़ किया कि आप जो बोलते हो, आपके जो डिसीज़न होते हैं वो हमेशा ही राइट होते हैं। कभी कभी सामने वाला समझने में थोड़ा टाइम लगाता है, लेकिन जब उनको समझ में आता है तब पता लगता है कि आप जो बोल रहे थे वो सही था। उनको आपकी ये मैच्योरिटी, आपका ये जो सुलझा हुआ नेचर है वो बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आप उनको संभाल लोगे लाइफ में, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, आप उनको हैंडल करने के लिए, उस सिचुएशन से लड़ने के लिए आप बहुत ही कैपेबल हो। तो उनके साथ, अगर आपके साथ वो रहते हैं तो वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। आप किसी भी सिचुएशन में आप उनका साथ दोगे, उनके कंधे से कंधा मिलाकर आप चलोगे, उनका साथ दोगे, चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आए वो आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, और आप कभी उनको झुकने नहीं दोगे, कभी उनको गिरने नहीं दोगे। तो वो आपके ऊपर एक ब्लाइंड फेथ करते हैं, आपके ऊपर उनको एक ब्लाइंड फेथ है कि आप ऐसे पर्सन हो कि चाहे जो भी हो आप कभी उनको झुकने नहीं दोगे, कभी उनको टूटने नहीं दोगे, आप संभाल लोगे। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन आप एक ऐसे पिलर हो कि आप सब कुछ संभाल लोगे। उनकी लाइफ का आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर हो, ऐसा वो आपके बारे में सोचते हैं। चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, आप सब कुछ ही हैंडल कर लोगे। तो एक ब्लाइंड ट्रस्ट वो आपके ऊपर करते हैं। वो अपने से भी ज़्यादा आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं आपके पार्टनर। उनको लगता है कि अगर आप हो तो सब कुछ सही है। कभी कभी वो आपको बोलते भी होंगे कि अगर
अगर आपने कुछ पूछा कि ये कैसा रहेगा, वो कैसा रहेगा, तो उन्होंने आपको बोला भी होगा कि आपको क्या लगता है। अगर आपको सही लगता है तो फिर ठीक है, तो फिर बात ख़त्म। तो एंड एंड डिसीज़न वो आपके ऊपर ही छोड़ते होंगे, चाहे कुछ भी करना हो, कुछ भी डिसीज़न लेना हो लाइफ में, तो एंड डिसीज़न वो आपके ऊपर ही छोड़ते होंगे कि आपको जो लगे वो ही करते हैं। तो वो आपके ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, आप काफ़ी उनको ट्रस्ट वर्दी पर्सन लगते हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी लगते हो। वो आपको अपनी लाइफ का एक स्ट्रॉन्ग पिलर समझते हैं कि आप हो, तो उनको किसी भी बात की फ़िक्र ही नहीं है। जैसे आप उनकी एक ढाल बनकर हमेशा ही उनके सामने खड़े रहोगे, इतना ट्रस्ट वो आपके ऊपर करते हैं। तो आपका ये नेचर उनको बेहद पसंद आता है। एक आपका जो एक स्ट्रॉन्ग और एक आपका जो पावरफुल नेचर है, वो उनको बहुत ही पसंद आता है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। और वो आपके बारे में ये भी सोचते हैं, अगर बात करें कि उन्हें आप में क्या पसंद आता है, तो आपका नेचर उनको पसंद आता है। आपके साथ वो एक स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट फील करते हैं, एक हम्बल नेचर उनको आपका लगता है, काइंड हार्टेड नेचर उनको आपका लगता है। एक स्ट्रॉन्ग पुल वो आपके साथ फील करते हैं, जैसे कोई गहरा कनेक्शन हो आपके साथ, ऐसा वो सोचते हैं। बहुत ही प्यार करते हैं, बहुत ही वो आपको पसंद करते हैं। अगर बात करें कि उन्हें आप में क्या पसंद आता है सबसे ज़्यादा, तो उनको आपका नेचर और आपके अंदर एक जो ठहराव है, एक जो गहराई है, चीज़ों को समझने का आपके अंदर जो एक नज़रिया है, वो उनको बेहद पसंद आता है आपका। उनके बिना बताए ही आप समझ लेते हो, उनके दिल की बात आप समझ लेते हो। अक्सर आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, बिना बताए ही आप उनको समझ लेते हो और हमेशा ही आप उनके लिए खड़े रहते हो, चाहे वक्त कैसा भी हो, सिचुएशन कैसी भी हो। हो सकता है कि आपने उनके टफ टाइम में आपने उनको बहुत ही आपने हेल्प की हो और हमेशा ही आपने उनकी एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे फ्रेंड की तरह आपने उनकी हेल्प की है। उनके बुरे टाइम में, ऐसी सिचुएशन में आपने हमेशा ही उनकी ढाल बनकर आप खड़े रहे हो। हो सकता है उनका कोई लीगल मैटर हो या तो कोई हेल्थ इशू चल रहा हो, उस टाइम पे आपने उनकी बहुत ही हेल्प की है। तो इसी वजह से आपकी एक अलग ही इमेज, आपकी एक अलग ही जगह उनके दिल में आपने बना ली है। तो आप उनको बेहद पसंद आते हो और आपको वो अपनी ज़िंदगी का एक अहम और एक महत्व का पर्सन और एक अहम किरदार वो आपको समझते हैं अपनी ज़िंदगी का, कि आपके बिना वो कुछ भी नहीं है, आपके बिना सब कुछ ही अधूरा है, ऐसा वो सोचते हैं। चलिए अब टैरो से देखते हैं। इसमें से देखते हैं क्या मैसेज मिलता है। कुछ इमेज तो मुझे दिख रही है। मुझे कुछ कोई बाइक राइड कर रहा हो ऐसा दिख रहा है, तो हो सकता है कि उनको आपकी ड्राइविंग भी काफ़ी पसंद हो सकती है। जिस तरह आप ड्राइव करते हो, बाइक चलाते हो, कार चलाते हो। यहाँ पर मुझे कुछ ट्रैवलिंग जैसा ड्राइविंग करता हुआ कुछ दिख रहा है इमेज। तो हो सकता है उनको आपकी ड्राइविंग काफ़ी पसंद हो, आप बहुत ही अच्छी ड्राइव करते हो। और बर्ड्स भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो आप नेचर लवर हो सकते हो, टूट गया। आपको बर्ड्स काफ़ी पसंद हो सकते हैं, आप नेचर लवर हो सकते हो, या तो आपके घर में बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, डॉग्स हो सकते हैं आपके घर में। चलिए अब टैरो से देखते हैं।
उन्हें आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आता है? चलिए अब टैरो से देखते हैं। फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, कॉन्ट्रैक्ट, डिसीट। बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन एंड द मिरर। एक तो आपके पर्सन को आपकी वॉइस बहुत पसंद आती है। आप जिस तरह बातें करते हो उनके साथ, आप जिस तरह बातें करते हो, मस्ती मजाक करते हो, फ्लर्टिंग करते हो, तो उनको आपसे बातें करना उनको बहुत ही अच्छा लगता है। और वो ये भी आपके बारे में सोचते हैं कि आप बहुत ही सच बोलते हो, आप हमेशा ही सच बोलते हो, कभी आप झूठ नहीं बोलते हो उनके सामने आप कभी बातों को छुपाते नहीं हो, कभी झूठ नहीं बोलते हो, चाहे जो भी हो, अच्छी बात हो, बुरी बात हो, आप बता देते हो उनको। तो उनको आपकी ये बात बहुत ही पसंद आती है, आपकी ये क्वालिटी उनको बेहद पसंद आती है। कभी आप बातों को छुपाते नहीं हो, घुमा फिरा के बात नहीं करते हो, जैसा हो कभी अच्छा हो कभी बुरा भी होता है, लेकिन आप उनके सामने कुछ गेम नहीं खेलते हो। सब कुछ आप उनको क्लियरली बता देते हो कि आप कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे कल रात। अगर सपोज़ उन्होंने आपका मैसेज का रिप्लाई नहीं किया, कॉल का रिप्लाई नहीं किया, तो वो जैसे भी सिचुएशन में होंगे वो आपको बता देंगे कि कल रात ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। वो कभी आप बात को घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर वो आपके सामने कभी बात को नहीं लाएंगे। जैसा हुआ था वो एज़ इट इज़ आपको बताएंगे। तो उनको आपकी ये जो क्लैरिटी वाली बातें हैं वो बहुत ही पसंद आती है। आप बहुत ही क्लियर कट बात करते हो। आपकी ये जो क्लियर कट बात करने की आपकी जो स्टाइल है, आपकी जो एक हैबिट है, वो उनको बेहद पसंद आती है। और आप बहुत ही लॉयल पर्सन हो। हमेशा ही आप चाहे रिलेशन हो, काम हो, करियर हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो, फैमिली हो, रिलेशनशिप हो, आप सभी के साथ इक्वल आपका बैलेंस रहता है। सभी के साथ आपका एक जैसा ही बर्ताव रहता है। किसी के साथ आप पार्शालिटी नहीं करते हो। जो सच है वो सच है, चाहे फिर वो अपना हो या पराया हो, आप हमेशा ही सच का साथ देते हो। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर ने अगर कुछ गलत किया तो फिर गलत ही है। तो आप कभी ये नहीं सोचते हो कि ये तो मेरा अपना है, ये तो मेरा भाई है, ये तो मेरी बहन है, अगर उन्होंने कुछ गलत कर भी दिया तो ठीक है, चलता है। आप कभी ऐसा नहीं सोचते हो। जो गलत है वो गलत है, फिर चाहे वो अपना हो या पराया हो, सबके लिए रूल्स एक जैसे ही है। सबके लिए आप एक एक समान ही आपका बिहेवियर रहता है। जो सच है वो सच है, और हमेशा ही आप सच का साथ देते हो, पार्शालिटी नहीं करते हो, चाहे फिर आपका वो पराया हो या आपका अपना हो। तो आपकी ये बात भी आपके पार्टनर को, आपके पर्सन को बहुत ही पसंद आती है। और आप थोड़े से सीक्रेटिव भी लगते हो उनको। सीक्रेटिव किस एंगल में आप सीक्रेटिव लगते हो कि आप हमेशा ही उनकी लाइफ के कुछ अच्छे या तो कुछ बुरे, उनकी लाइफ के जो कॉन्फिडेंशियल कुछ बातें होंगी, वो हमेशा ही आप सीक्रेट रखते हो, किसी के साथ आप शेयर नहीं करते हो। तो उनकी आपकी ये बात भी उनको आपकी बहुत ही पसंद आती है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि हमारे हमारे पार्टनर ने हमें जो बात की होती है, तो वो हम हमारे दो चार दोस्तों में फिर शेयर करते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, उनकी लाइफ में ये चल रहा है, उनके घर में तो ये इशू चल रहा है। तो आप सिक्रेटिव हो, मतलब कि आप उनकी लाइफ में जो अच्छा है, जो बुरा है, उनकी सारी बातों को आप अपने तक ही रखते हो, आप अपने अंदर ही उतार देते हो। फिर आप किसी थर्ड पर्सन से उस बातों
की आप कभी शेयर नहीं करते हो, उन बातों की आप चर्चा नहीं करते हो, काफ़ी ट्रस्टवर्दी इंसान हो। एक बार आपको बता दिया तो फिर बात ख़त्म, फिर वो बात कभी लीक नहीं होती है, कभी आप किसी तीसरे पर्सन के साथ वो बात शेयर नहीं करते हो, तो आप उनको काफ़ी ट्रस्टवर्दी इंसान लगते हो, आपके ऊपर वो ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर वो भरोसा कर सकते हैं, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं कि कभी आप उनकी बातों की या तो उनकी जो कॉन्फिडेंशियल या तो उनकी जो प्राइवेट पर्सनल बातें हैं, उनकी कोई पर्सनल चीज़ें हैं, वो हमेशा ही आप पर्सनल ही रखते हो, कभी आप उनको लीक नहीं करते हो, तो एक तरह से वो श्योर हो जाते हैं। कभी उनको ये टेंशन नहीं रहता कि आप उनकी पर्सनल बातें किसी दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करोगे तो, या तो उनकी पर्सनल मैटर का आप मिसयूज़ तो नहीं करोगे, कभी उनको इस बात का टेंशन ही नहीं रहता है, क्योंकि आप बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान हो, बहुत ही कमिटेड पर्सन हो, तो उनको आपकी ये सारी बातें बहुत ही पसंद आती है। तो होप गाइस मैंने आपको सारी ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।